मतलब दूसरे संसार की बात करना, परलोक की बात करना। मध्यकाल में क्या होता था? चर्च कहता था देखो यदि तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा जन्म खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन पुनर्जागरण के अंदर इसकी विशेषता है कि परलोक में सुख की प्राप्ति की बजाय इस जीवन में, इहलोक में सुख प्राप्ति की बात करने लगी। धार्मिक आडंबर से मुक्त हो गया और ये कहा जाने लगा कि इस लोक के अंदर हमको सुख भोगना है। परलोक किसने देखा? इस लोक के अंदर ही हमें इस नियंत्रण से मुक्त होकर अपने जीवन को सुखी बनाना है। इसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, अगली विशेषता है नगरीय प्रभाव। पुनर्जागरण में बहुत सारी कलाकृतियां बनी, चित्रकला हुई, सब हुआ। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो नगर में रहने वाले लोग थे, उन्हीं पर पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ और उन्होंने ही पुनर्जागरण किया। ऐसा नहीं है कि कोई गांव का जो व्यक्ति है उसमें अचानक से कोई चित्रकला और या इस तरह की बात आ गई हो। जो बड़े नगर थे, उन नगरों के अंदर रहने वाले जो विद्वान थे, कलाकार थे, व्यापारी थे, उन सब लोगों ने ही पुनर्जागरण में योगदान दिया है। यानी इसका प्रभाव जो है नगरीय ही रहा है, कोई ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंचा, बुद्धिजीवियों में ही रहा है। इसके बाद अगला विशेषता है मानवतावादी विचार। पुनर्जागरण में हमें दिखाई देता है कि मानव दुनिया का स्वामी है। कोई पादरी ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि मानव जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है दुनिया का स्वामी। और मानव के उन्नत जीवन के लिए हमें उन्नत ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ये मानवतावादी विचार ही है जो पुनर्जागरण के केंद्र में रहा। मनुष्य को उन्नत करने की जो इच्छा थी, उसी ने ये उन्नयन करवाया, सांस्कृतिक जो उन्नयन हुआ है, और उसी के कारण ये बौद्धिक आंदोलन हमें दिखाई देता है। इसके बाद अगली विशेषता है पुनर्जागरण की रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के विपरीत तार्किकता को महत्व। पहले क्या होता था कि पहले जो कुछ कह दिया चर्च ने, जो भी पादरी ने कह दिया, आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा पृथ्वी चपटी है, जी हाँ चपटी है, मान लिया आपने। लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ उनके ऊपर आस्था रखनी थी, उनके ऊपर श्रद्धा रखनी थी, वो जो कह रहे हैं जो का त्यों हमें मानना है। लेकिन पुनर्जागरण के अंदर एक नई चीज इन्वॉल्व होती है और वो है तर्क को महत्व। अब ये तर्क किया जाने लगा, नहीं धरती चपटी क्यों है, अगर धरती चपटी है तो पानी सारा का सारा नीचे क्यों नहीं गिर जाता? नहीं, प्रयोग किया जाएगा। लोग निकले, नाव पर निकले, जहाज में निकले, ये देखने के लिए कि भाई कहां तक है इस समुद्र का छोर। तो तर्क पे, प्रयोगों पर, इन पर बल दिया जाने लगा। ये पुनर्जागरण की विशेषता है। इसके बाद स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन। अभी तक क्या था कि आपको जो कुछ कह दिया जाए आप उसको मान लीजिए, अपना स्वतंत्र चिंतन या अपनी सोच वो सब नहीं रखनी है, अपनी बुद्धि को बंद करके रख दो, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। लेकिन अब मनुष्य धर्म के बंधन से जब मुक्त होने लगा, धर्म से जब अलगाव होने लगा उसका, तो वो अपनी बुद्धि पर बल देने लगा और स्वतंत्र रूप से सोचने लगा, वैज्ञानिक रूप से सोचने लगा। इसके बाद अगली विशेषता है पुनर्जागरण की आलोचना और अन्वेषण की प्रवृत्ति का उदय। अन्वेषण कब होता है, यानी खोज कब होती है? जब मन में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा कब होती है? जब हम स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं। तो जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगा तो उसके अंदर जिज्ञासा होने लगी, ऐसा क्यों, ऐसा ये जो कहा जा रहा है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इस तरीके के जो प्रश्न उठे, इन प्रश्नों ने जो पुरानी चली आ रही परंपराएं थी, जो रिवाज थे, जो कथन थे, उनकी आलोचना आरंभ की और उसके विरोध में या उनसे आगे नए अन्वेषण के लिए मनुष्य को प्रवृत्त किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो इसकी विशेषता है वो है मानव जीवन की उन्नति का स्रोत। क्योंकि अब व्यक्तिवाद डेवलप हुआ। अभी तक क्या था? केवल चर्च था, व्यक्ति तो कुछ था ही नहीं उसके सामने। लेकिन अब व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा, व्यक्ति की उपलब्धियों को महत्व दिए जाने लगा। तो व्यक्ति की उपलब्धियों को जब महत्व दिया जाएगा
तो व्यक्ति क्या चाहेगा कि भाई मैं और भी ज्यादा उन्नति करूं, और भी अच्छा बनूं। तो मानव जीवन की उन्नति जो है वो पुनर्जागरण के कारण आरंभ हुई। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये पुनर्जागरण के कारण क्या रहे, कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने इसे प्रेरित किया होने के लिए। उसमें सबसे पहला कारण आता है हमारा धर्म युद्ध। 11वीं से 13वीं सदी के मध्य जेरूसलम नामक पवित्र स्थान पर अधिकार को लेकर ईसाइयों तथा मुसलमानों में युद्ध हुए, जिन्हें क्रूसेड्स कहा गया। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, क्रूसेड। क्रूसेड क्या है, उसे हम हिंदी में धर्मयुद्ध कहते हैं, लेकिन पश्चिमी इतिहास में यानी यूरोप के इतिहास से में उन्हें क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। किस लिए हुए थे ये? आजकल जो वर्तमान में इजराइल है उसी के अंदर जेरूसलम नामक स्थान है, जो 3 धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बड़ा ही पवित्र स्थान था, और जिसमें मुसलमान थे, यहूदी थे और ईसाई थे। तीनों ही जेरूसलम को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। क्या हुआ, पहले उस पे अरब के मुसलमानों का अधिकार था, जो कि बड़े ही उदार प्रवृत्ति के लोग थे। इसीलिए जब तक उनका अधिकार रहा तब तक ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जो तुर्क मुसलमान हैं वो वहां पर अधिकार की बात करने लगे। ईसाई अपना अधिकार कहते थे, मुसलमान अपना अधिकार कहते थे, और दोनों के पक्षों के बीच में जो 200 सालों तक जो लड़ाई चली है, उस लड़ाई को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन धर्म युद्धों का क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ इन धर्म युद्धों से? पहला तो ये कि धर्म युद्धों के कारण यूरोप के लोगों का पूर्व से संपर्क हुआ, जिस कारण उनका बौद्धिक क्षितिज विकसित हुआ। पूर्व से संपर्क कैसे हुआ कि पश्चिम में जो यूरोप है, उस यूरोप के अंदर से लोग जो सेनाओं में थे वो पूर्व की ओर आए, इजराइल तक आए, अरब तक आए यहाँ पर। और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा, तो उन्हें पता चला, यहाँ के लोगों से मिले तो उन्होंने देखा कि अरे इनका ज्ञान तो हमसे बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कुछ जानते हैं, ये तो व्यापार में भी हमसे आगे हैं। और इस तरीके से उनका खुद का जो बौद्धिक शक्ति था वो डेवलप हुआ। इसके अतिरिक्त पूर्वी देशों में अरब से हम देखते हैं अरबी अंक, ये जो आप 1 2 3 4 आज लिखते हैं, ये अरबी अंक है। इससे पहले कौन सी गिनती लिखी जाती थी? वो रोमन में जो 1 2, जैसे क्लासेस के आगे एक एक्स बना के और एक डंडा है ना, इस तरीके से वो जो रोमन लेटर्स हैं वो लिखे जाते थे। लेकिन अब पूर्वी देशों से अरबी अंक मिले, जिससे गणित आसान हो गई। बीज गणित, कागज, आप जानते हैं चीन में हुआ था, उसके बाद अरब के माध्यम से वहां पहुंचा। दिग्दर्शक यंत्र, जिसे आप कंपास कहते हैं, इस सब का ज्ञान पश्चिम में पहुंचा, जिसने आगे खोजों में और अन्य चीजों में बहुत योगदान दिया। इसके बाद इन धर्म युद्धों के कारण एक चीज और हुई कि धर्म के बंधन में कमी आई। क्या कारण थे? पहला कारण तो ये था कि पोप का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ईसाइयों की सेना जाती थी मुसलमानों से लड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हार हुई। तो इससे ये स्पष्ट हो गया उन्हें कि भाई पोप जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है या ईश्वर नहीं है, क्योंकि यदि हम उनका आशीर्वाद लेने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, इसका मतलब उन पे अंधश्रद्धा हमारी उचित नहीं है। और दूसरी चीज ये हुई कि नवीन विचारों और भौगोलिक यात्राओं से नव चिंतन को बल मिला। नए विचार आने लगे, भौगोलिक यात्राएं करने लगे, लोग समुद्र में जाने लगे, और उससे उनको नई नई चिंतन का बल मिला। इसके बाद अगला कारण है आर्थिक कारण। धर्म युद्ध के कारण ही यूरोपीय व्यापारी पूर्वी देशों में जाकर बस गए, जिससे उनके व्यापारिक संबंध बने और उनकी व्यापार में अधिक प्रगति होने लगी। जब व्यापारिक प्रगति हुई तो उसका परिणाम ये निकला कि एक तो नए नए विचार और प्रगतिशील तत्वों का समावेश हुआ। अभी तक तो उनपे बहुत रोक टोक थी व्यापार की, लेकिन जब पूर्वी देशों में गए तो उनको पता चला कि भाई इस तरीके से भी व्यापार किया जा सकता है, इन इन चीजों का भी हो सकता है, इस चीजों को बनाया भी जा सकता है। इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में आई। इसके साथ ही साथ जब व्यापार ज्यादा होता है जिन नगरों का, तो वो नगर और ज्यादा विकसित होते हैं। और ये कौन से नगर थे? ये इटली के नगर थे, क्योंकि इटली अगर आप मैप में देखेंगे तो इटली भूमध्य सागर के वहां स्थित है। तो एक तो उसके पास बहुत सारे बंदरगाह थे, और जो भी पूर्वी देशों से जाएगा उसको इटली के बंदरगाहों पे रुक के फिर यूरोप के अंदर अपने माल को ले जाना पड़ेगा। तो इटली के जो नगर थे जहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह थे,
वो सब नगरों का विकास हुआ जिनमें वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान थे। इसके बाद यहाँ के व्यापारी जब समृद्ध हुए तो उन्होंने क्या किया अपने धन का? उन्होंने पुस्तकालय बनवाना शुरू किया, अपने नगरों को सुंदर करना शुरू किया, विद्वानों को बुलाना, उनको आश्रय देना, उनसे काम करवाना, ये सब शुरू किया और साथ ही साथ अपनी संतानों को पढ़ने के लिए दूर-दूर भेजना भी शुरू किया ताकि वो और भी ज़्यादा विकसित बुद्धि के साथ काम कर सकें। इसी के साथ एक और आर्थिक कारण था कि चर्च ये कहता था, यदि आपके पास धन अधिक है, तो उसे आप दान कर दीजिए। यानी आवश्यकता से अधिक किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसे वो दान कर दे। उसे ब्याज पर चढ़ाना बिल्कुल नियम विरुद्ध है या धर्म विरुद्ध है। लेकिन वो व्यापारी जो बहुत मेहनत करके अपना पैसा कमा रहा है, उसको ये जो सूद का नियम था चर्च का, वो उसे बड़ा बुरा लगता था और इसीलिए व्यापारी वर्ग ने आलोचना शुरू की चर्च की, क्योंकि इस नियम के कारण तो क्या है, अपना आवश्यकता से अधिक जो पैसा है वो दान दे देना होगा। लेकिन इतनी मेहनत से जो व्यापार में अपनी समृद्धि कर रहे हैं, जो लाभ कमा रहे हैं, उसको दान क्यों दें? और यही कारण था कि उन्होंने पुस्तकालय बनवाना, ये सब जो कार्य हैं, मूर्तियां बनवाना, बड़े बड़े महल बनवाना, उद्यान बनवाना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आरंभ कर। इसके बाद अगला कारण था पुनर्जागरण का, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण पहला, विद्वानों का यूरोप की ओर पलायन हुआ और वे अपने ज्ञान विज्ञान तथा कलाकृतियों के साथ नई चिंतन पद्धति लाए। इस बात को हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि तीसरी सदी में ही रोमन साम्राज्य डिवाइड हो गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य जो टर्की वाला एरिया था, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और अगर यूरोपियन लोगों को भूमि के मार्ग से, स्थल मार्ग से व्यापार करना होता था, तो वो कुस्तुनतुनिया के थ्रू जाकर ही व्यापार किया करते थे। लेकिन 1453 में इस कुस्तुनतुनिया पर भी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ये वही तुर्क हैं जो जेरूसलम के लिए क्रूसेड्स के अंदर इन्वॉल्व थे। अब इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसका पहला परिणाम क्या निकला कि जो कुस्तुनतुनिया में, क्योंकि रोमन साम्राज्य था ना, तो उस कुस्तुनतुनिया में रहने वाले जो विद्वान थे वो यूरोप की ओर आए बच के, क्योंकि तुर्क जो है वो बर्बर थे, मारते थे, समझते नहीं थे ज्ञान विज्ञान के बारे में। तो उनसे बचकर वो विद्वान यूरोप की ओर आए और